कोडिंग निंजास वीकली कॉन्टेस्ट 163 उसका प्रॉब्लम नंबर ए डिस्कस करने जा रहा है अपन फर्स्ट प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, अपने पास एक एरे दिया है एन नंबर्स का, एरे ए नाम का एरे। अभी उसमें से अपन कोई भी दो इंडेक्स चूज कर सकते हैं, आई और जे, राइट। कोई भी दो इंडेक्स चूज करी और कंडीशन ये है चूजिंग की कि आई माइनस जे जो है उसका जो मॉड है वो 1 होना चाहिए। अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, उसका मतलब क्या है कि वो अगल बगल होने चाहिए, मतलब नेबरिंग होने चाहिए। दोनों जो इंडेक्स है ना वो नेबरिंग होने चाहिए। देखो कैसे, कि मान लो मैंने कोई भी आई चूज किया, मान लो आई की वैल्यू मैंने 10 चूज की, तो जे में क्या चूज कर सकता हूँ, जे या तो मैं 9 चूज कर सकता हूँ या तो जे मैं 11 चूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी जे चूज नहीं कर सकता, बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा अगर मैं कोई भी और चूज करूंगा। ठीक? मान लो मैंने ये चूज किया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। मान लो मैंने ये चूज किया तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 1। 10 माइनस 11 कितना होता है, 1। डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है ना, इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट। ओके, तो अगल बगल वाले चूज करना है, ये मेरे को समझ में आ गया कि आप कोई भी अगल बगल वाले को चूज कर सकते हो। ओके, फिर मेरे को क्या पता चला कि अगल बगल वाले चूज किए और ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे ऑड होना चाहिए, राइट। तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे ऑड होना चाहिए, राइट। मान लो ये एरे है, मान लो ये 20 है, इधर 10 है, इधर 30 है, राइट। मान लो ये एरे है। अभी मान लो आई इसको चूज किया और मान लो जे इसको चूज किया। किसी को भी कर सकते हो, आई इसको ले लो, जे इसको ले लो, राइट। बट अगल बगल वाले होने चाहिए, राइट। और इनपुट वो वैसे ही देंगे कि डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एरे आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, राइट। तो अपन आई और जे को चूज किया और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो देखो, मान लो मैंने आई इसको चूज किया है और जे मान लो इसको चूज किया है, तो ये क्या है, आई और जे इधर है। अभी ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे कैसा है, ऑड नहीं है, तो आप इसको चूज नहीं कर सकते, राइट। तो अपन को मान लो आई इधर चूज किया, जे मैंने इसको चूज किया, राइट। तो देखो अब क्या होगा कि आई और जे इधर हो गया ना, आई और जे इसको चूज किया है, तो आई माइनस जे क्या है, 1 है। देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई माइनस जे 1 है, मतलब अगल बगल वाला है। अभी देखो इन दोनों का सम जो है वो कितना आता है, 30। 30 क्या होता है, ऑड। तो मैंने क्या किया कि जो ऑड है ना, तो मान लो मैं किसी को भी एक इंडेक्स को रिमूव कर सकता हूँ। मान लो मैं आई वाले इंडेक्स को रिमूव कर दिया, मान लो ये आई है और ये जे है, फर्क नहीं पड़ता, आई और जे किसको भी ले सकते हो। तो मैं ए ऑफ आई को रिमूव कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिमूव कर दिया, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। अभी एरे में कौन कौन बचा, अभी एरे में सिर्फ 20 और 30 बचा है, राइट। तो एरे में अभी सिर्फ ये बचा है। तो आई मान लो इधर ले लिया मैंने और जे मान लो इधर ले लिया, ठीक है। अभी इन दोनों का ये दोनों अगल बगल वाले हैं, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन। तो इनका एडिशन कितना आएगा, 50। 50 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड में से मतलब आई वाले को रिमूव कर देंगे, मतलब मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो एरे में अभी कौन बचा है, एक ही एलिमेंट बचा, 30, राइट। तो अभी अभी इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो फाइनल एरे की साइज कितनी हो गई, 1। अपन को एरे की साइज निकालनी है, फाइनल एरे की साइज, राइट। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है इस क्वेश्चन का, ऑब्जर्वेशन क्या किया मैंने। देखो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑड नंबर को इवन के साथ ऐड करोगे ना तभी वो ऑड नंबर बनेगा। अपन को ए ऑफ आई और ए ऑफ जे जो है, ए ऑफ जे वो ऑड बनाना है ना। तो ये कब पॉसिबल है कि इन दोनों में से कोई भी एक वन ऑड होना चाहिए, आइदर ऑफ देम शुड बी ऑड, आइदर ऑफ देम शुड बी ऑड। इन दोनों में से कोई भी एक ऑड होना चाहिए, तभी आप उसका सम ऑड बना सकते हो। कभी भी आप इवन इवन को ऐड करोगे तो वो ऑड नहीं बना पाएगा, ये कभी ऑड नहीं बनता, राइट। कभी आप ऑड ऑड को ऐड करोगे तभी भी वो ऑड नहीं बना पाएगा, वो इवन ही बनाएगा हमेशा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों से कोई एक वन होना चाहिए, राइट। मेरे को ये समझ में आया। अभी दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे की कि मान लो कोई भी एरे लेते हो, राइट, कोई भी एरे लेते हो, मान लो ये एरे है, 50 है, 40 है, मान लो सारे इवन है उसमें, 20, 40, 60 और एक ही ऑड है, देखो ये ऑड है ना। तो देखो मैंने क्या किया, कोई भी एक ऑड है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई मैंने इधर ले लिया, जे मैंने इधर ले लिया। अभी देखो अगल बगल वाले तो मैं इसको उड़ा सकता हूँ ना, 60 वाले को उड़ा सकता हूँ, ए ऑफ आई को। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ए ऑफ आई को आप रिमूव कर सकते हो, मतलब ये ए 60 उड़ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि भाई इवन वाले मैं सारे उड़ा दूंगा, ये जो ऑड है उसको पकड़ा मैंने और उससे सारे इवन वाले उड़ा दिए, मतलब ये उड़ गया। फिर एरे में कौन बचा, एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे। फिर मैंने आई और जे इधर ले लिया। अभी देखो ये अगल बगल वाले हैं, अगल बगल वाले हो गए, तो मैंने इसको उड़ा दिया, तो ये भी उड़ गया एरे में से। फिर मैंने आई और जे ये वाला ले लिया, तो अब इन दोनों को उड़ा दिया, तो मतलब कौन उड़ जाएगा, 20 उड़ जाएगा। तो अभी एरे में कौन बचा, सिर्फ 10 बचा। तो एरे की साइज कितनी हो जाएगी, 1। कहने का मतलब है एरे में ऑड नंबर्स होने चाहिए, एरे मस्ट हैव ऑड नंबर्स। ये मेरे को ऑब्जर्वेशन मिली कि अगर एरे में कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है तो मैं एरे की साइज को 1 बना सकता हूँ, एरे की साइज को मैं 1 बना सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखना है, मान लो दो एरे में और दो नंबर है एरे में, राइट। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, बाकी सब इवन है, 20, 40, 60, 80, 100। मान लो दो दो ऑड है, राइट।
तो मैंने क्या किया, ये दो ऑड में से मैं पहले एक ऑड को उड़ा दूंगा, राइट। देखो कैसे, मान लो 30 को मैंने उड़ा दिया तो एरे में कितने ऑड बचेंगे, एक। ये 30 को मैंने कैसे उड़ाया, क्योंकि मैंने इन दोनों का सम कर लिया, इन दोनों का सम। इसका सम कितना आएगा, 70। तो 70 कैसा होता है, ऑड। तो मैं 30 को उड़ा सकता हूँ ना। आप ए ऑफ आई को रिमूव करो या ए ऑफ जे को रिमूव करो, सेम चीज है। देखो सोचो, सेम चीज क्यों है, क्योंकि आई और जे अगल बगल वाला है ना, नेबरिंग है। तब किसी को भी रिमूव कर सकते हो आई और जे में से, राइट। तो वही क्वेश्चन है। तो मान लो मैंने 30 को उड़ा दिया तो 30 उड़ गया एरे में से, राइट। अभी देखो ये 10 है, इससे तो मैं सबको उड़ा सकता हूँ ना। ये 10 और 20 को ऐड किया, ऑड है तो 20 उड़ गया। फिर 10 और 40 को ऐड किया, ऑड है तो 40 उड़ गया। फिर 10 और 60 को ऐड किया, 60 उड़ गया। फिर 10 और 80 को ऐड किया, 80 उड़ गया। फिर 10 और 100 को ऐड किया, 100 उड़ गया। हो गया ना। तो एरे में कितने ऑड, कितने बचे हैं, 10। मतलब एक ही एरे का साइज है। एरे की साइज कितनी आ जाएगी, एक। कि भाई अगर एरे में कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ऑड नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, ऑड एग्जिस्ट करने चाहिए, तो एरे की साइज में कितनी बना सकता हूँ, 1 बना सकता हूँ, राइट। समझ में आया? कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है। अभी इसमें कैच है, देखो कैच क्या है, कि मान लो एरे में सिर्फ इवन है, ओनली इवन है, और एरे में सिर्फ ऑड है, ओनली ऑड है। तो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है आंसर। देखो इस वाले केस में पॉसिबल ही नहीं है आंसर। देखो मान लो सिर्फ इवन नंबर्स है एरे में। मान लो 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। मान लो ये एरे है। अभी आप किसी भी दो इंडेक्स को चूज करोगे अगल बगल वाले को, बट सम कभी ऑड बन ही नहीं पाएगा ना। सम कभी ऑड बनेगा नहीं, बनेगा। तो इस केस में आप कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे ना, नो ऑपरेशंस। आप ऑपरेशन कर ही नहीं पाओगे। तो एरे की साइज कितनी रहेगी, सोचो। एरे की साइज कितनी रहेगी, एन ही रहेगी। जितनी भी साइज है उसकी उतनी ही रहेगी। मैंने एरे को छेड़ ही नहीं पाऊंगा ना, मैं एरे को कुछ चेंज ही नहीं कर पाऊंगा उसमें, मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो अगर सिर्फ इवन नंबर्स है, मतलब उसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर जीरो है, कि भाई कोई ऑड है ही नहीं, ऑड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एरे की साइज कितनी रहेगी, एन रहेगी, राइट। समझ सकते हो कि भाई किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे बट ऑड तो बनेगा ही नहीं। तो कैसे बनेगा, एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे आप। और दूसरा केस है कि मान लो सिर्फ सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, ओनली ऑड्स हैं, राइट। कि भाई मान लो पूरा एरे ऐसे बना है, इसमें 10 है, इसमें 30 है, इसमें 50 है, इसमें 70 है। मान लो ये एरे। अभी आप किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे ना, बट सम कभी ऑड नहीं बन पाएगा। देखो क्यों नहीं बन पाएगा। और इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि देखो, ये 30 और ये 10 को ऐड किया तो 40 आता है, ऑड नहीं है। 30 और 50 को ऐड किया, 80 आता है, ऑड नहीं है। 50 और 70 को ऐड किया, 120 आता है, ऑड नहीं है ना। तो इसमें भी आप कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे ना, नो ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे, किसी को उड़ा ही नहीं पाओगे। तो एरे की साइज कितनी रहेगी, एरे की साइज कितनी रहेगी, एन रहेगी, राइट। राइट, तो आई होप समझ में आया होगा। और मान लो ये एरे में कोई भी इवन नंबर होता, मान लो इधर इवन नंबर है, इधर 20 है, तो फिर एरे की साइज 1 हो सकती है। तो फिर एरे की साइज वन हो सकती है। कैसे, कि भाई ये 20 और 10 है ना, तो मैंने 10 को उड़ा दिया। 20 और 10 का सम 30 होता है, तो 10 को उड़ा दिया मैंने। फिर 20 और 50 को ऐड किया तो मैंने 50 को उड़ा दिया, मान लो। अब किसी को भी उड़ा सकते हो, आई इधर है, जे इधर है। तो आप आई और जे को, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को ऐड किया और फिर ए ऑफ आई को उड़ा दिया। फिर 20 और 70 बचा तो मैंने 20 को उड़ा दिया मान लो, या 70 को उड़ा दिया। तो एरे की फाइनल साइज कितनी होगी, एक ही होगी एरे की साइज। तो ये कब होगा, एरे की साइज 1 कब होगी, जब ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। बट अगर ओनली इवन है, ओनली इवन है, तो आंसर कितना आएगा, एन। और अगर ओनली ऑड एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ऑड, तो भी आंसर कितना आएगा, एन। कि भाई सिर्फ इवन नंबर होंगे तो आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो एरे की साइज कितनी रहेगी, एन। अगर सिर्फ ऑड नंबर होंगे तो भी किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो साइज कितनी रहेगी, एन। आई होप समझ में आया होगा। तो देखो कोड करते हैं, सी प्लस प्लस का कोड पहले करते हैं। तो क्या फाइंड करना है अपन को, ऑड नंबर्स काउंट करना है ना। तो ऑड इसमें काउंट करना है, तो मैं एरे में लूप लगाऊंगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और मैंने क्या चेक किया कि अगर वी ऑफ आई मॉड टू इक्वल इक्वल टू 1 है, तो उसका मतलब क्या है, ऑड नंबर है वो, ऑड नंबर है। अब मैंने क्या चेक किया कि अगर इवन है, सिर्फ ओनली इवन एग्जिस्ट करता है, ओनली इवन, तो उसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर जीरो होंगे। अगर ऑड जीरो है तो रिटर्न क्या करेंगे, एन। तो एरे की साइज कितनी रहेगी, एन। फिर मैंने चेक किया कि ओनली इवन नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। ओनली ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है अभी, राइट। तो अगर ऑड की साइज एन है, मतलब सिर्फ ऑड नंबर एग्जिस्ट करते होंगे, तभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न क्या किया मैंने, एन। वरना रिटर्न किसे करूंगा मैं, वन को। कि फाइनल एरे की साइज क्या हो जाएगी, फाइनल एरे की साइज कितनी हो जाएगी, वन। और ये कब होगी, जब ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। अगर सिर्फ ऑड एग्जिस्ट करते हैं तो आप नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे आप। और अगर इवन एग्जिस्ट करता है तो भी कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, नो ऑपरेशन। तो रिटर्न कैसे करेंगे, एन को करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो रन करता है, right? तो देखो चल गया सबमिट।
ठीक है, सो एक्सेप्ट हो गया। जावा का कोड करते हैं। सो देखो, अपन को फाइंड क्या करना है जावा में, कि अपन को ऑड नंबर्स काउंट करना है, राइट, कि भाई ऑड नंबर्स कितने एरे में, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ऑड नाम का। अभी मैं एरे में लूप चलाऊंगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। मैंने क्या चेक किया कि अगर वी ऑफ आई ऑड है, मतलब आई मोड टू इक्वल इक्वल टू वन, तो कैसा नंबर है वो, ऑड। तो ऑड ऑड काउंट कर लिया। अभी देखो, मैंने पहले चेक किया कि ओनली इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ओनली इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एन की ऑड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इवन एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आप कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे ना, नो ऑपरेशंस। तो रिटर्न कैसे करेंगे अपन एन को। नो ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एरे की साइज क्या रहेगी, एरे की जो साइज है वो क्या रहेगी, एन ही रहेगी। एरे की साइज एन ही रहेगी। तो रिटर्न कैसे हो गया एन को। मान लो सिर्फ ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि भाई रिटर्न कैसे करेंगे अपन एन को। सिर्फ ऑड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऑड की वैल्यू एन है, तो रिटर्न कैसे हो गया अपन एन को, राइट। वरना रिटर्न कैसे करेंगे वन को। वन का मतलब क्या है कि एरे की फाइनल साइज कितनी हो जाएगी, वन। एरे की साइज फाइनली कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, राइट। ऑड नंबर का मतलब क्या है कि कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे आप, नो ऑपरेशंस, राइट। तो एरे की साइज क्या रहेगी, एन ही रहेगी। कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे तो एरे को कुछ चेंज नहीं कर पाओगे ना, तो एरे की साइज एन ही रहेगी। इसलिए रिटर्न एन किया अपन ने, हो गया। बस इतना ही कोड था, ठीक है। सो चल गया सबमिट। यार तो इसमें देखो ये कैच वही था, अगर आप बहुत डिटेल में क्वेश्चन सोचने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, बट शांति से सोचोगे ना तो यही क्वेश्चन था, राइट। देखो क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की कितनी है, ओ ऑफ एन। अपन ने एक ही लूप लगाई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ वन। कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, ओ ऑफ वन। देखो इंट्यूशन इस क्वेश्चन में कैसे आया था, और ऑब्जर्वेशन क्या की थी मैंने। देखो आप क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट करने जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, बट शांति से देखोगे तो क्या पता चला कि कोई भी एरे है तो उसमें ऑड नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑड नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर मैं पूरे एरे को वन बना सकता हूँ, एरे की साइज को मैं वन बना सकता हूँ। एरे की साइज को, एरे की साइज में मैं वन बना सकता हूँ कुछ भी करके, राइट। फिर मेरे को पता चला कि इसमें दो कैच है, क्या कैच है, दो कैच है। कौन से कैच है, कि भाई मान लो सिर्फ ऑड एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ऑड एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो रिटर्न एन करना पड़ेगा। या तो सिर्फ इवन एग्जिस्ट करता है, तो भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो रिटर्न कितना करना पड़ेगा एन, राइट। क्यों कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बस ए ऑफ आई और ए ऑफ जे कभी ऑड बन ही नहीं पाएगा ना, इन दोनों केस में कभी ऑड बन ही नहीं पाएगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना अपन। तो रिटर्न इसलिए एन को ही करेंगे, क्योंकि एरे को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे अपन। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ओ ऑफ एन में चल गया। अभी इसके बाद वाला सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।